देखिए, एक तरफ ये रणनीति है, एक तरफ रणनीतिक चूक भी है या रणनीतिक जो घोषणाएं हुई हैं उसमें देरी का भी ये मसला है। लेकिन फिलहाल जो आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम और डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी को जो बनाया गया है, उससे निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश महागठबंधन के भीतर की गई है कि जो दो बड़ी जातियां हैं महागठबंधन के भीतर जो इंटैक्ट हो सकती हैं, यादव तो हैं, और दूसरी ओर मल्लाहों का वोट लाने का दावा जो मुकेश सहनी करते हैं, उसको रिझाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस घोषणा से की गई है। क्योंकि इसमें पेच यह था, तेजस्वी यादव तो निर्विवाद है, तेजस्वी यादव पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस है। अगर इनको नहीं भी घोषित किया जा रहा था तब भी यकीन मानिए तेजस्वी यादव ही सीएम फेस थे। लेकिन फिर भी एक परेशानी बना हुआ था कि बाद में अन्य पार्टियां जो महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं, बाद में किचकिच नहीं करें, इधर उधर नहीं करें तेजस्वी के नाम को लेकर के। तो पहले एक तरीके से मीडिया में बुलवा करके ये एक घोषणा करवा दी गई कि बाद में आप बदलेंगे नहीं। नैतिक तौर पर महागठबंधन के सभी दलों को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए, अगर महागठबंधन की सीटें आती हैं सरकार बनाने लायक, तो उस स्थिति में जवाबदेह बना दिया गया है। बात मुकेश सहनी की भी मैं बात कर रहा था, मुकेश सहनी पर भी आपने सवाल पूछा है, क्यों? देखिए, एक जाति जो है पूरी तरीके से यादव जाति जो महागठबंधन के साथ इंटैक्ट है, ड्यू टू तेजस्वी यादव चूंकि महागठबंधन में है, यानी आरजेडी महागठबंधन में है, इसलिए मुकेश सहनी बहुत महत्वाकांक्षी नेता है बिहार की राजनीति में। अगर उन्हें ये उप मुख्यमंत्री का पद की घोषणा में शामिल नहीं करते तो शायद वे नाराज होकर के बाहर भी निकल सकते थे, या कुछ ऐसा कर देते जिससे चुनावी समर में महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाता। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा एक और बड़ा कारण ये भी है कि जिस निषाद जाति को प्रेजेंट करते हैं मुकेश सहनी, उसका झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए की ओर रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2024 में भी यह देखा गया कि मुकेश सहनी थे तो महागठबंधन की ओर, लेकिन निषादों का वोट चला गया एनडीए की ओर, यानी मुकेश सहनी वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं थे। तर्क मुकेश सहनी ने यह दिया होगा महागठबंधन के भीतर कि देखिए, आप मुझे जब तक नेतृत्व में शामिल नहीं करेंगे तब तक प्रतिनिधित्व के सवाल पर निषाद लोग आपको वोट नहीं करेंगे, महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे। इसीलिए नेतृत्व में हिस्सेदारी दे करके, हिस्सेदारी की घोषणा करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ उनकी जाति के ईगो को भी। अब मुकेश सहनी कह सकते हैं अपनी जाति वाले लोगों से कि देखो भैया, सिर्फ सीट नहीं दिलवा रहे हैं, एक बड़ा नेतृत्व भी लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ विधायक नहीं बनवा रहे हैं, मुख्यमंत्री के बाद वाला पद भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये चीजें मुकेश सहनी के लिए कहने के लिए अब हो गया, ये रणनीतिक हो गई जो महागठबंधन के पक्ष में जाता है। इसमें मैं एक फैक्टर जोड़ रहा था कि ये रणनीतिक चूक भी है। कैसे? इसकी घोषणा अगर महागठबंधन कुछ दिनों पहले कर देता तो शायद इनके पक्ष में मामला और ज्यादा मजबूत होता। अभी बहुत किचकिच हुआ है, बहुत किचकिच करके लोग माने हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी होंगे। कांग्रेस ने इस मामले में पूरी तरीके से अड़ंगा डाल रखा था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस की घोषणा चुनाव से पहले की जाए। उसको लगता था, कांग्रेस को लगता था कि इससे नुकसान हो सकता है। तेजस्वी यादव को नहीं चाहने वाले जो लोग हैं वो महागठबंधन की ओर भी जुड़ सकते हैं, इसलिए कि हो सकता है कि तेजस्वी के अलावा कोई और भी मुख्यमंत्री बन जाए अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो। इस संभावना को कांग्रेस टटोल रही थी, लेकिन कांग्रेस की इस संभावना में दम नहीं था, ये गुब्बारा था। मैं गुब्बारा इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस बिहार में वो पार्टी है जिसके पास जनाधार नहीं। अकेले लड़े तो 3-4 सीटें आएंगी। वर्ष 2010 बिहार विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है, जब अकेले लड़कर के इनको कितनी सीटें आई। ये गुब्बारा जो है ना, हवा से भरा हुआ जो कांग्रेसी गुब्बारा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल से गाइड होकर के और मैनेजमेंट संभाल करके चाहती है कि चीजें हमारे पक्ष में रहें। वैसा तो होगा नहीं। महागठबंधन के भीतर, रीता जी आप बखूबी जानती हैं, बेहतर जानती हैं कि महागठबंधन के भीतर जनाधार वाली कोई पार्टी है तो एक नंबर पर आरजेडी है। अगर महागठबंधन को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 75 से 80% का जो वोट बैंक है महागठबंधन के भीतर, वो आरजेडी का है। 20% में तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, मुकेश सहनी की वीआईपी है,
वाम के तमाम दल हैं, पान पार्टी है, अन्य पार्टियां जो भी हैं महागठबंधन के भीतर, उन लोगों की हिस्सेदारी बिहार में राजद के मुकाबले बहुत छोटा है। लेकिन वो लोग चूंकि पैंतरेबाजी कर रहे हैं कि क्या करेंगे तेजस्वी, उनको ताजपोशी चाहिए तो किसी न किसी तरीके से उनको झुक करके रहना होगा। और ये झुकाने की कवायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। लेकिन लालू यादव ने एन मौके पर बड़ा दांव चला, उन्होंने सीट के मामले को ही उलझा दिया, फ्रेंडली फाइट करवा दिया कई जगहों पर। इवन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक हैं, उनके खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया था। उनके प्रदेश अध्यक्ष हार जाते हैं या मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, हार जीत तो बात का बात है, मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। ये स्थिति लालू यादव ने पैदा कर दी। तब जाकर के कांग्रेस पैदल हुई है महागठबंधन के भीतर, और गिरते पड़ते लालू यादव के पास पहुंची कि नहीं हुजूर, आप जो कहें वो राजी है, तेजस्वी की ताजपोशी हमें स्वीकार है। इस तरीके के घटनाक्रम हुआ, और इन घटनाक्रम में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो हुआ। वोटर्स जो है, आरजेडी का जो वोटर है, वो तो एक बार सोच रहा होगा कि कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें आ गई तो हो सकता है कि खेल ना बिगाड़ दे, तेजस्वी यादव को सीएम नहीं माने। तो वो ट्रांसफर जब करना होगा एक पार्टी के कैडर को दूसरे पार्टी के भीतर गठबंधन के तहत, वहां पर ये सबसे बड़ी अड़चन आएगी। इसीलिए देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बिहार में किसी जाति विशेष की पार्टी है ही नहीं। कोई जाति इनके साथ, सवर्ण इनके साथ थोड़ी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है सवर्णों की पार्टियां, पार्टी के तौर पर सवर्णों का झुकाव, अगर जो चार जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, इन चार जातियों का झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए के प्रति है। भूमिहार और कायस्थ दो तो एक तरीके से, पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। यही वो जातियां रही हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। ले दे करके एक राजपूत है जो तमाम दलों से उनको टिकट मिला है, तो प्रतिनिधित्व के सवाल पर वो इधर उधर हो सकते हैं। भूमिहारों को भी कांग्रेस ने बड़ी अच्छी सीट दी है, लेकिन भूमिहारों का वोट ट्रांसफर कांग्रेस करा देगी महागठबंधन में, ये मुश्किल है। जहां जहां भूमिहार प्रत्याशी हैं, वहां वहां भूमिहारों का वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल जाए, यही बड़ी बात है। वोट ट्रांसफर सवर्णों का, भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का, कायस्थों का करा देगी कांग्रेस आरजेडी में, वीआईपी में, वाम दल में, जैसे वाम के भाकपा, माकपा, माले, ये जो पार्टियां हैं, इसमें ये संभव नहीं दिखता है मैडम। ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है कांग्रेस के एंड से।